वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बीपीएससी टीचर के थ्रू जो बहाली होने वाला है उसमें पर्यावरण और विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी को लेकर ये एक नया टेस्ट सीरीज जोड़ रहा हूँ जो 12 बजे दिन में डेली डाला जाएगा। और इसमें आपको डेली 50 क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि बीपीएससी टीचर में पर्यावरण और विज्ञान से कम 20 क्वेश्चन रहेगा, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट को बनाओ, देखो कि कितना तुम सही कर पाते हो। चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो एक ही किस्म के जब उगाया जाता है बड़े पैमाने पर तो उसी को तो फसल कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। राइजोबियम एक जीवाणु है और ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, और ये जो फलीदार फसल होते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे बोलेगा तो दाल के जो फसल होते हैं ना, दाल के फसलों जो होता है, दाल की खेती होती है उसी के जड़ में रहता है ज़्यादातर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है। ग्रीष्म ऋतु गर्मी में लगाई जाने, देखो फसल 3 तरह का होता है, एक रबी फसल होता है, एक खरीफ फसल होता है, एक जायद फसल होता है। तो इसका जो ग्रीष्म ऋतु में लगता है वो जायद फसल हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ, देखो दाल नहीं होगा, फल नहीं होगा, चावल, एक शहद इसमें दिख रहा है जो खाद्य पदार्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का दिया कौन सा रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल का बात कर रहा है तो रेशेदार जो है वो कपास होता है। कौन सा होता है? कपास। अगला क्वेश्चन है कि फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता में क्या प्रभाव। देखो फसल चक्रण करते हो तो मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो बढ़ जाती है बाबू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन मिट्टी की उर्वरता का बात कर रहा है ना, तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ ही जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मिट्टी के उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मिट्टी उलटने पलटने क्या होता है बाबू? जुताई जो करते हैं इसी में ना मिट्टी उलटती पलटती है। ये सारे क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगे आपको साइंस भी मिलेगा इसमें। आगे दिया हुआ है कि दानों को भूसे से अलग करने, जो दाना होता है उसको भूसा से अलग करना, यही ना थ्रेसिंग कहलाता है बाबू। तो इसको थ्रेसिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? थ्रेसिंग। इसमें बोल रहा है कौन सा खरपतवार का उदाहरण है। अब खरपतवार कौन है तो आप ऑप्शन से मिला सकते हो। मसूर तो खरपतवार होगा नहीं, जूट नहीं है, तीसी भी नहीं है। गाजर एक घास दिया हुआ है जो एक खरपतवार का उदाहरण है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से खरीफ फसल का उदाहरण कौन है। देखो खरीफ फसल का बात कर रहा है। रबी फसल ये गेहूँ होता है, आलू और राई, ये तीनों तो रबी फसल है। तो एक ही बच रहा है इसमें से, तो सोयाबीन जो है वो एक खरीफ फसल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि फसलों में अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया, देखो वहाँ पे था अनाजों से भूसी को अलग किया जाता है थ्रेसिंग की तरह। यहाँ फसल को अनाज से अलग करने की प्रक्रिया को दौनी कहते हैं। क्या कहते हैं? दौनी। आगे दिया कि ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सा फसल सबसे कम प्रचलित है। देखो ऋतु के आधार पर बात करेगा ना तो सबसे कम प्रचलित हो जाएगा मिश्रित फसल। कौन? मिश्रित फसल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण को क्या कहते हैं। सैल कण और ह्यूमस के मिश्रण को हम लोग बजरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बजरी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा बाबू? डी होगा। आगे देखते हैं कि बोल रहा है कि कुतरने में सहायक करने वाले दांत को क्या कहते हैं। कुतरने में सहायक दांत 4 तरह का होता है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है। और उसमें से बोल रहा है कि जो कुतरने वाला दांत है उनमें से कौन सा दांत है इनमें से। तो कृंतक जो होता है ना, कृंतक, यही कुतरता है। तो राइट आंसर कौन सा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है कि निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है। फलदार फसल का बात कर रहा है तो निम्न में से कौन सा है बाबू? नींबू जो देख रहा है एक फलदार फसल है। आगे क्या दिया हुआ है कि निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है। सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा इसमें से साइफन जो हो जाएगा वो जल का स्रोत नहीं है सिंचाई का। तालाब होता है, नदी और झील होती है, साइफन नहीं है। आगे देखते हैं, आगे दिया कि 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री है। तो जल का तापमान 0 डिग्री, फिर बोला कि 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री है को आपस में मिला दें तो पूरे जल का तापमान कितना होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
देखो जब इस तरह का क्वेश्चन देगा ना तो देखो 0 डिग्री से दे रहा है 40 डिग्री तक, तो 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट को में क्या प्रयोग में आता है? तो वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? तो वर्मी कंपोस्ट, इसमें से आपको केंचुआ जो हो जाएगा वो वर्मी कंपोस्ट आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे दिए कि वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं क्या कहलाते हैं? अपने में से ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं, उनको चालक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? चालक कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवाणुओं द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? जीवाणु द्वारा होने वाला सामान्य रोग का बात कर रहा है, और जीवाणु द्वारा होने वाला इसमें टाइफाइड दिख रहा है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है कि डेंगू जो होता है परजीवी वाहक निम्न में से कौन है? तो डेंगू का परजीवी वाहक का बात कर रहा है, और ये आपको मादा एडिस मच्छर होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? तो मनुष्य में वायरस द्वारा, किसके द्वारा? वायरस द्वारा। और वायरस द्वारा होने वाला सामान्य रोग का बात कर रहा है, तो इसमें से पोलियो जो हो जाएगा ना, ये वायरस द्वारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? मलेरिया किस जीव के काटने से होता है ये पूछ रहा है, और ये मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन दे रहा है मिलान करने के लिए, ठीक है। करते हैं मिलान। गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं। तो जो गहरा रंग का कपड़ा है वो हम लोग सर्दियों के दिन में यानी ठंडे में पहनते हैं। बोला कि समुद्र समीर बहने की समय दिन में होती है बाबू। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय कब होता है? तो गर्मी में। थल समीर कब चलती है बाबू? तो थल समीर जो चलती है ये रात में चलती है। तो इस तरह मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर कौन सा दिख रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी ही दिख रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है बाबू कि निम्न में से किस पौधे के पत्ते के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो मलेरिया और डेंगू के उपचार में गिलोय का, किसका? गिलोय के पत्ते का उपयोग करते हैं आपको मलेरिया और डेंगू के उपचार में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 26वां नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किससे पहले प्रतिजैविक की खोज किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है किसे किया था बाबू? तो ये किया था पेनिसिलिन की खोज। किसका? पेनिसिलिन। तो राइट आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पहला एंटीबायोटिक था, ठीक है, पेनिसिलिन, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रतिजैविक का उदाहरण है? प्रतिजैविक का उदाहरण का बात कर रहा है, और पेनिसिलिन ही एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक का बात कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे दिया हुआ है कि पकैटो थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो पैकेट में जो थैली में दूध आता है उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है? ये क्वेश्चन दिया जाता है। उसको पाश्चीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है बाबू? पाश्चीकरण। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसकी पाश्चीकरण की खोज लुईस पाश्चर ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव का उदाहरण निम्न में से कौन है? सूक्ष्म जीव का उदाहरण का बात कर रहा है, और सूक्ष्म जीव जो है कवक भी है, विषाणु भी है, जीवाणु भी है, ये सब सूक्ष्म जीव हैं। तो इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। आगे क्या दिया कि सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव क्या है? तो सूक्ष्म जीव वैसे होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया कि किस सूक्ष्म जीव में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो सजीव और निर्जीव दोनों का गुण बाबू किस में मिलता है ये पूछ रहा है, और ये विषाणु में मिलता है। किस में? विषाणु। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि सूक्ष्म जीव का कौन सा वर्ग में बांटा गया है? तो सूक्ष्म जीव को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है यही पूछ रहा है। तो सूक्ष्म जीव को जो वर्ग में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये सब आते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? तो देखो जल में घुलनशील नहीं है का बात कर रहा है, तो इसका एक ट्रिक है WBC, जो जल में घुलनशील होते हैं, यानी वाटर, और वाटर में कौन? बी और सी। तो बी और सी यहाँ पे दिख रहा है, तो ए ऐसा विटामिन इसमें दिख रहा है जो जल में घुलनशील नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव बोल रहा है कि कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। आगे दिया है कि निम्न में एक कोशिकीय जीव कौन है, तो निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का बात कर रहा है, और एक कोशिकीय जीव दिख रहा है हमको अमीबा। अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन है कवक क्या है, कवक क्या है बाबू, ये बोल रहा है। और कवक जो है बाबू एक प्रकार का पौधा भी होता है जो बहुकोशिकीय होता है और सूक्ष्म जीव भी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है। आगे दिया हुआ कि गाय के खुरपका और मुंहपका रोग किससे होता है, तो गाय में खुरपका और मुंहपका जो रोग होता है वो होता किससे है, तो वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा, वायरस के द्वारा। आगे दिया हुआ है कि जीवाणु किस प्रकार के जीव हैं, जीवाणु किस प्रकार के हैं। देखो जीवाणु जो होते हैं वो तो एक कोशिकीय होते ही है, सूक्ष्म जीव भी हैं, और ये बोल रहा है कि सर्वत्र पाए जाने वाले जीव हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है कौन है, तो कौन सा इसमें से बाबू, तो याद रखिएगा इनमें से नाइलन हो जाएगा। कौन सा, नाइलन, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, बी। आगे दिया है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक का बहुलक का बात कर रहा है, तो प्राकृतिक जो बहुलक है इसमें से प्राकृतिक बहुलक कौन सा है बाबू, तो देखो यहाँ पे दिया है कि सेलुलोस जो है ये नहीं हो जाएगा, पॉलीएस्टर नहीं होगा, नाइलन, एक्रिलिक, सेलुलोज जो है यही एक प्राकृतिक बहुलक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है, तो देखो पॉलीथीन जो है ना ये किस प्रकार का बोल रहा है, तो याद रखिएगा ये जो है ना पॉलीस्टीन जो है ये थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन दो तरह का होता है, एक थर्मोसेटिंग होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है। तो थर्मो जो प्लास्टिक होता है वो उसको अगर उष्मा दीजिएगा तो ये गलने लगता है, लेकिन थर्मोसेटिंग नहीं गलता है। जैसे थर्मोसेटिंग का एक उदाहरण बैकेलाइट को ले लेते हैं। बैकेलाइट क्या है, बैकेलाइट जो कुकर के हैंडल में काला वाला जो रहता है प्लास्टिक, वो थर्मोसेटिंग का उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है। सेलुलोज का इसमें से शुद्ध रूप बोल रहा है, तो सेलुलोज का शुद्ध रूप इसमें से कागज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कागज हो जाएगा। आगे दिया है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान, देखो मानव शरीर का सामान्य तापमान दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, तो 37 डिग्री होगा। कितना होगा, 37 डिग्री होगा। ठीक है। फॉरेनहाइट में देता तो 97 डिग्री के आसपास होता है, 97-96.9 फॉरेनहाइट होता है। ठीक है। आगे देखते हैं कि टेफ्लॉन क्या है। 44वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टेफ्लॉन क्या है। टेफ्लॉन जो होता है बाबू एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। टेफ्लॉन जो नॉन स्टिक जो आपको बर्तन होता है, न चिपकने वाला बर्तन, उसी में टेफ्लॉन का उपयोग होता है, और वो एक थर्मोसेटिंग होता है, तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी होगा। अगला बैकेलाइट देखो आ गया बाबू, बैकेलाइट हम आपको बताएं ऊपर, और बैकेलाइट भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं कि उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं, तो उच्च अनुभार वाले जो बहुलक हैं उनको हम कहते हैं प्लास्टिक। क्या कहते हैं, उच्च अनुभार होता है उनमें, उनको प्लास्टिक कहा जाता है। आगे दिया हुआ है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, जीवाणुओं द्वारा अपघटन होना क्या कहलाता है, ये बोल रहा है, और इसको जैव निम्नकरणीय कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे दिया कि रेयन किस प्रकार का रेशा है, तो रेयन जो है ना, रेयन वो किस प्रकार का है बाबू, तो रेयन एक संश्लेषित है। कैसा है, संश्लेषित, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो कपड़े जो किस प्रकार से, तो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त रेशे और कृत्रिम स्रोत से प्राप्त रेशे से। तो प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे, इन दोनों के प्राप्त से कपड़े का निर्माण होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।